सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब हम सब भूल जाते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले ही हमें लिस्ट की जरूरत होती है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले लिस्ट की जरूरत होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। सारे फटाफट से नोट करो, एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशंस। फ्रेंड्स मतलब हमारे, एफ फॉर फैमिली आना था, आई एम वेरी सॉरी, एफ फॉर फैमिली आना था। एफ फॉर फैमिली लिखना सारे, जितने भी मेरी वीडियो को जितने भी मेरी ट्रेनिंग को सुन रहे हो, एफ फॉर फैमिली लिखना सारे। एफ फॉर फैमिली, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशंस जहां पे आप पढ़ते हो, या आपके पेरेंट्स या कोई भी जहां पे आप पढ़ते हो बेसिकली। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप एम्प्लॉयड हो। एन फॉर नेबर्स, आपके आसपास के नेबर्स, आस पड़ोसी। डी फॉर दोस्त, हमारे मित्र। एस फॉर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जो अभी ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे साथ। अगर आपको सोशल मीडिया पे 200 लोग फॉलो करते हैं ना, इस लिस्ट में नाम लिखो उन 200 लोगों का, उन 200 लोगों का नंबर जनरेट करो, और फिर देखो कैसे काम बढ़ता है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको काम बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। आपको नोट करना पड़ेगा जो जो चीजें मैं बताऊंगा, और मैं खाली बातें बताऊंगा, आपने बातें नोट करनी है। पहली चीज फटाफट से लिखो, हॉट मार्केट। हॉट मार्केट की अगर आपने लीड जनरेट करनी है, हॉट मार्केट की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला से। आपको पता है आपकी हॉट मार्केट और वार्म मार्केट कितनी बड़ी है? अगर आप अपनी फोन बुक स्क्रॉल करोगे ना, तो अभी आपको 200-300 नंबर मिल जाएंगे। आप स्कूल गए हो, स्कूल के दोस्त, कॉलेज गए हो, कॉलेज के दोस्त, जॉब पे हो, जॉब के कलीग्स, बिजनेस करते हो, बिजनेस का सर्कल, घर में आस पड़ोसी, ये सारे जो फ्रेंड्स फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, वो आपकी हॉट मार्केट की 300-400 लोगों की लिस्ट बना देगा। घर में राशन आता है, दूध आता है, आपके फादर की रेफरेंस, आपके मदर की रेफरेंस, ये सब हॉट मार्केट में आती है। हॉट और वार्म मार्केट में आपके पास हॉट और वार्म मार्केट की अगर लिस्ट आ गई है, तो अब यहाँ पे आप अप्रोचेस कैसी यूज कर सकते हो। आप हॉट और वार्म मार्केट में क्या क्या अप्रोच यूज कर सकते हो? पहली अप्रोच है डायरेक्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू नीड आइडेंटिफिकेशन। डायरेक्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू नीड आइडेंटिफिकेशन। हम लोग गलती करते हैं, हम लोग अपनी हॉट मार्केट पे ढंग से काम नहीं करते। आज मैं आप सबको बोल रहा हूं, अगर आप अपनी हॉट मार्केट की लिस्ट पे ढंग से, पहले मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए सबसे, मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए सबसे। वो प्रॉमिस मेरे को ये चाहिए, क्या आप दिन में 2 घंटे दे सकते हो लीड जनरेशन पे? अगर आप दिन में 2 घंटे लीड जनरेशन पे दे सकते हो, मैं आपको 50 नंबर निकालने के तरीके बता दूंगा। दिन में 2 घंटे अगर आप दोगे, आप 50 नंबर निकाल लोगे। जो जो दिन में 2 घंटे दे सकते हैं, वो ही इस चीज को सुनना, और कोई इस चीज को मत सुनना, क्योंकि फायदा नहीं है। अगर आप दिन में 2 घंटे नहीं दे सकते, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज को सुनने का। अगर आप दिन में 2 घंटे नहीं दे सकते, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है इन चीज को सुनने का। अब आ जाओ डायरेक्ट अप्रोच पे। हॉट मार्केट में आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, नीड आइडेंटिफाई करके। नीड कैसे? हम भी ऑफलाइन में समझाते थे ये चीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम ऑफलाइन में एक चीज समझाते थे डायरेक्ट अप्रोच में, नीड आइडेंटिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है, नीड आइडेंटिफिकेशन होती कैसे है। उसमें ये चीज है बेसिकली, आपको पता है आपके दोस्त को घूमना पसंद है, आपको पता है आपके दोस्त को ट्रैवल पसंद है, तो आपने कुछ नहीं करना, अपने दोस्त से जिसको ट्रैवल पसंद है, उससे ये बात करनी है कि यार मैं एक बिजनेस में आया हूं, जिस बिजनेस में ट्रैवल ओरिएंटेड काम है। मैं एक प्रोजेक्ट को समझ रहा हूं आजकल, जिस बिजनेस में इस उस प्रोजेक्ट पे ट्रैवल से रिलेटेड बहुत अच्छा काम होता है। तो अगर तू चाहता है तू ट्रैवल से रिलेटेड कुछ करे, तो तू उस प्रोजेक्ट को जरूर समझ के देख, क्योंकि तेरा उस प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा हो सकता है। वो कहेगा कैसे समझना होगा? आप उससे बोलो मेरा एक दोस्त है जो मेरे को ये चीज बता रहा है, मैं तेरे को उसका नंबर दे देता हूँ, वो तेरे को वेबिनार अटेंड कराएगा, तू वेबिनार अटेंड करके देख ले। आपने डायरेक्ट अप्रोच करी नीड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से आपने अपने अपलाइन की अप्रोच दे दी, और आपके अपलाइन ने उस पर काम कर लिया। समझ आया पॉइंट? अगर आप 10 हॉट मार्केट के लोगों के साथ ये चीज करते हो ना, तो आपको पहले ही दिन रिजल्ट आ जाएगा। जितने नए ऐसे जिन्होंने अभी अपनी हॉट मार्केट खराब नहीं करी, वो तो जरूर करो। और सारी एक चीज ध्यान में डाल लो, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, सारे एक चीज दिमाग में डाल लो, कि हमें अपने नए एएस को हॉट मार्केट पे ढंग से काम करना सिखाना है।
अब जो आपके इस महीने एएस होंगे, आपको उनको हॉट मार्केट पे काम करना ढंग से सिखाना है। बट इनमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने हैं। हम क्या गलती करते हैं, हम अपने, अगर आप एएस हो, आप क्या करोगे, आप बहुत ज्यादा ना मतलब अटेंशन मोड में बात करोगे। यार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट समझ रहा हूँ, उसमें तेरे वो बंदे को आपकी ट्यून समझ आ गई। जिस तरीके से आप बात करते थे उसी तरीके से बात करो। टोटली कैजुअल रहो, रिलैक्स रहो। उन्हें ये मत दिखाओ आपको उनकी नीड है। जस्ट इंटरैक्ट नॉर्मली। अगर आप उसे कुछ निकनेम से बुलाते थे तो उसे निकनेम से बुलाओ, अगर वो आपको कोई निकनेम से बुलाता तो आप उसकी निकनेम से ही बात सुनो। अब बोलना क्या है, अब आपने उसे ये बोलना है, भाई मैंने एक बिजनेस आइडिया देखा है। पहली चीज, मैंने एक बिजनेस आइडिया देखा है, मैंने सोचा तुझे भी वो बिजनेस आइडिया दिखा दूं, क्योंकि उसमें उसकी नीड डाल दी, क्योंकि वो तेरे मतलब का है, तेरे मतलब का है। अब आपने जब उसे दो बारी देखा पे फोकस किया ना, कि मैंने एक बिजनेस आइडिया देखा है और मैं तेरे को बिजनेस आइडिया दिखाना चाहता हूं, तो वो आपसे ये जरूरत नहीं करेगा कि भाई तू फोन पे बता दे। क्यों? क्योंकि आप उसे दिखाना चाहते हो। तो आप उसे बोलोगे वेबिनार देखना पड़ेगा, तो वो देखेगा। आपने इस देखा वर्ड पे फोकस करना है, इस चीज को याद रखना। देखा पर फोकस करके वेबिनार दिखाओ। मैंने लास्ट में लिख भी रखा है, दिखाने पे फोकस करना है। बूमरिंग अप्रोच और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नीड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम आ सकती है। बट एक और बहुत अच्छा केस है जिस केस से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप कई लोग सोच रहे होंगे ये तो पुरानी बातें बता रहे हैं जो पुराने लोग हैं। अगर आपको ये लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा काम था नई ओरिएंटेड, नए लोगों को काम सिखाना, मैं नए लोगों को सिखा रहा हूं। आप लोगों को रिवाइज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कुछ कुछ बातें बीच में नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको रिवाइज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस टाइम पे फॉरएवर में उन लोगों से कांटेक्ट में हूं जो लोग सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप लोग यूट्यूब पे बहुत लोगों को देखते हो, आप लोग दूसरी टीम्स के लोगों को देखते हो। खाली अचीवर्स क्लब ही ग्रो नहीं कर रहा, अपनी टीम के लीडर्स मेरे को पता है किस तरीके से काम करते हैं। मैं फॉरएवर में उन लोगों से भी कांटेक्ट में हूं जो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप सबको मैंने एक एग्जांपल दिखाया था युजिल्दा उथमान का। एक लड़की है जिसने, आज जब मैंने काम स्टार्ट किया था उसने भी तब काम स्टार्ट किया था। शी इज इन रेगुलर टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम। और मैंने उससे पूछा कि आप कैसे काम करते हो, उसने मेरे को एक ही चीज बोली, हम वेट लॉस सेगमेंट पे काम करते हैं, वो भी खाली हॉट और वार्म मार्केट पे। हम सोशल मीडिया पे कोल्ड मार्केट पे तो काम ही नहीं करते। मैंने कहा हॉट वार्म मार्केट तो बहुत लिमिटेड होती है, खत्म नहीं होती। वो कहती है रेफरेंस ना ऐसी चीज है जो आपकी हॉट और वार्म मार्केट की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने देती। अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, तो अल्टीमेट पॉइंट यही आता है कि आपको काम करना पड़ेगा। अब हमारे केस में पता है कहां है, अगर आप 6 महीने मैनेजर नहीं बन रहे तो आप गलती ये कर रहे हो, आपके एफर्ट्स में उतनी एफिशिएंसी नहीं है जितने उनके एफर्ट्स में है, बस और कुछ नहीं है। जो इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे ग्रुप, उन वो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे। जो सिस्टम हमारे पास है ना, मैं लिख के ब्लैंक पेपर पे दे सकता हूं, वैसा सिस्टम किसी और के पास नहीं है आज के टाइम पे। जितनी टर्नओवर हम कर रहे हैं ना, उतनी टर्नओवर पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा आज के टाइम पे। मैं लिख के दे सकता हूं आपको ये बात। हजारों सीसीज होती हैं, हजारों सीसीज। लोगों के बस की नहीं होता इतनी सीसीज सोचना जितनी हमारे ग्रुप में सीसीज होती हैं। इतने अच्छे से काम हो रहा है हमारा। बट इसको और अच्छे से हो जाता है। हमारे दिमाग में ना कई लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम में है, उनके दिमाग में ये आता है, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं आता, वो क्या कर रहा है, उसकी सीसीज कैसे हो रही हैं, उनके पास लीड्स कैसे आ रही हैं। जो लीड जनरेशन के मैंने तरीके आपको दिखाए हैं, जो लीड जनरेशन के मैंने तरीके आपको दिखाए हैं, इसके अलावा और कोई भी लीड जनरेशन का तरीका नहीं है जिसपे काम हो रहा है, और कोई भी। इसके अलावा अगर और कोई लीड जनरेशन का तरीका आप मेरे को दिखा दो कि इस पे काम हो रहा है, तो मैं आपके सामने वो गिव अप करने के लिए रेडी हूं फॉरएवर। इसके अलावा और कोई बहुत मेजर ऐसा छुपा हुआ तरीका नहीं है, होगा तो वो हम सबको पता होगा। कोई बहुत मेजर छुपा हुआ तरीका ऐसा नहीं है जिसपे काम हो रहा है। अब हॉट मार्केट में बूमरैंग अप्रोच और थर्ड पार्टी अप्रोच पे अपलाइन काम जब करेगा ना, तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने दो चार बहुत अच्छे लीडर से ये चीज पूछी कि वो हॉट और वार्म मार्केट में काम कैसे करते हैं। उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि वो हॉट और वार्म मार्केट में एक तरीके से काम करते हैं बस। वो तरीका पता है क्या? अपलाइन अप्रोच। अब मानो आप मेरे प्रोस्पेक्ट और मैं आपकी अपलाइन हूं। मैंने आपकी हॉट मार्केट की लिस्ट बनाई, आपने अपने 5 बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा, उनका प्रोफेशन बताया मेरे को। अब मैं उन्हें कॉल करूंगा, टाइम लगेगा इस चीज में, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
पहले मैं आपसे स्टेटस डलवाऊंगा कि आई एम इन नीड ऑफ फोटोग्राफर, कोई भी प्रोफेशन का स्टेटस डलवाऊंगा कि मेरे को एक फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट है मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए, आप मेरे को आप स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस डलवाऊंगा। अब व्हाट्सएप स्टेटस जब आपके उन 5 में से 2 बेस्ट फ्रेंड ने देख लिया, आपने मेरे को बता दिया सर इसने मेरा स्टेटस देख लिया, अब मैं करूंगा सीधा उसे कॉल, आपके बेस्ट फ्रेंड को, आपने उससे कोई बात नहीं करी, मैं आपके बेस्ट फ्रेंड को कॉल करूंगा। आप अपनी टीम्स के साथ ऐसा कर सकते हो, जितनी भी अपलाइंस मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से सुनना, ये बात प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब मैं उसे करूंगा कॉल, मैं कॉल करके बोलूंगा हाय मेरे को प्रांशु ने आपका नंबर दिया है। वो बोलेंगे हाँ जी बोलिए। अच्छा मेरे को प्रांशु बता रहा था कि आप उसके फ्रेंड हो, और प्रांशु ने ना अभी मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, उस प्रोजेक्ट में हम लोग काफी अच्छी चीजों पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल बेसिस पे, जिससे हम सोशल मीडिया को यूज करके 20 से 25 हजार रुपए महीने का जनरेट कर लेते हैं इजीली। वो कहेगा अच्छा, तो मेरे को प्रांशु ने बताया था आपके कांटेक्ट में जरूर कोई ना कोई फोटोग्राफर हो सकता है, हमें एक फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट है अभी, जिसको हम 30 से 35 हजार रुपए ऑफर करने के लिए रेडी हैं। वो बोलेगा कि हाँ मेरे इंटरेस्ट, मेरे नोन में तो फोटोग्राफर है। अब बात आती है फोटोग्राफर की, आपने उसे बोला फोटोग्राफर, मेरी बात ध्यान से समझना, और उसने स्टोरी देखी है प्रांशु की फोटोग्राफर की, तो उसे एक चीज क्लियर हो गई कि हाँ ये प्रांशु वेला नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज की क्लैरिटी हो गई, ये वेला नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। अब अगला पॉइंट, अब आपने उसे बोलना है कि चलो आप मेरे को कब तक उस फोटो आपके कांटेक्ट में जो है उसका नंबर दे सकते हो। वो बोलेगा मैं अब तक दे सकता हूँ। अच्छा मेरे को ना 2-4 और कैटेगरी के लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं और लोगों को अभी कॉल नहीं करना चाहता, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूं, क्या आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई पर्सन है जो पार्ट टाइम में अभी सोशल मीडिया भी यूज करता हो और पार्ट टाइम में ये चाहता हो कि वो सोशल मीडिया से पार्ट टाइम में पैसे कमा सके। आपने उससे बोलना है कि आपके कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसा पर्सन है जो सोशल मीडिया यूज कर सकता हो, और वो पार्ट टाइम में अगर मैं उसे 20 से 25 हजार रुपए ऑफर करूं खाली सोशल मीडिया हैंडलिंग यूज करने के, तो वो कमाने का मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल है। बोलेगा कौन? 90% केसेस में वो बंदा बोलेगा आप मेरे को बता दो। 90% केसेस में वो बंदा बोलेगा आप मेरे को बता दो। 10% केसेस में वो बोलेगा चलो मैं आपको बता दूं। हम गलती पता है क्या करते हैं, जैसे ही हमारी टीम में एक नया एएस रिक्रूट हुआ, हम वो करते हैं फटाफट से उससे पोस्टर्स दिलवाना शुरू, फटाफट से उससे वीडियोस दिलवाना शुरू, उसका अचीवर क्लब बायो में लिखवा दिया। अभी आपने उसकी हॉट मार्केट को अप्रोच करना है ना, तो आप उसकी हॉट मार्केट को ये पता मत लगने दो कि वो कर क्या रहा है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। अगर आप क्यूरियोसिटी ही खत्म कर दोगे तो काम कैसे होगा? महीने में 10 एएस कराने, इस तरीके से 10 एएस गारंटेड करा दोगे अगर एफर्ट डाल दोगे तो। गलती सबसे बड़ी यही होती है, हम एफर्ट नहीं डालते। अगर हम एफर्ट डालेंगे तो 10 एएस गारंटेड करा देंगे हम इस तरीके से। जितने लोगों को लगता है कि हम गारंटेड 10 एएस करा देंगे, फटाफट से लाइक बटन दबाना। अगर मेरे को लाइक बटन बढ़ते हुए दिखेंगे तो हाँ मेरे को लग जाएगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, फटाफट से। वेरी गुड, मेरे को लाइक्स बढ़ते हुए दिख गए हैं, मतलब आपको मेरी आवाज समझ आ रही है। दैट्स वेरी गुड। अब अपलाइन ने जब ये पिच मारी और उसने वो जब अपलाइन ने उसे बोला वेबिनार अटेंड करना है, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर चाहते हो 5 महीने में मैनेजर बनना, तो अपने काम पे फोकस करने से ज्यादा अपने डाउनलाइन के काम पे फोकस कर दो। सारे अपलाइंस के लिए ये बात, आप ये मत सोचो आपका काम नहीं होगा, आपका अपलाइन भी आपके काम पे फोकस करेगा। खाली अगर पर्टिकुलर एक बंदे का लेवल कराना है, फॉर एन एग्जांपल आपके फ्रंट में इस टाइम पे 5 लोग हैं, अगर आप उन 5 लोगों का सुपरवाइजर कराने का टारगेट ले लो आने वाले 3 महीने में, जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सुपरवाइजर करना बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। अगर हम 3 महीनों में सुपरवाइजर का टारगेट ले ले 5 बंदों का, हमारा दिसंबर तक क्या हो गया? मैनेजर लेवल। और अगर हम उस 5 बंदों की ढंग से खाली हॉट मार्केट पे काम कर लेना, दिन में अपने आप को 8 से 9 घंटे हॉट मार्केट पे लोगों के घिस लें, तो हम 5 बंदों पे बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, बहुत अच्छे से। कोल्ड मार्केट तो वेला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया रिजल्ट है हॉट मार्केट और वार्म मार्केट की रेफरेंस से। सच बता रहा हूं मैं आपकी बात, ये मैंने पॉइंट लिख रखा है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, रेफरेंस मार्केट, प्रोफेशंस, ये पॉइंट सारे कंबाइंडली काम करते हैं। हॉट मार्केट पे आप डायरेक्ट अप्रोच से कर सकते हो, वार्म मार्केट पे आप डायरेक्ट अप्रोच से कर सकते हो, रेफरेंस मार्केट का मैंने अभी आपको तरीका बताया प्रोफेशंस वाला। आप अगर उस प्रोफेशंस के तरीके से काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब वार्म मार्केट पे जब हम काम कर रहे हैं, हमें ध्यान किस चीज का रखना है? पहली चीज, आपने उस बंदे से रिलेशन बिल्डिंग का ध्यान रखना है, आपने उससे रिलेशन बिल्ड जरूर करना है। दूसरी चीज, आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है ताकि आप उसे कॉमन ग्राउंड से रिलेट कर सको।
आपने उससे नीड आइडेंटिफाई करनी है ताकि आप उसे कॉमन ग्राउंड से रिलेट कर सको। ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको हॉट मार्केट और वार्म मार्केट से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, बहुत अच्छा।